प्रधानमंत्री जी अब उनके पास कुछ कहने को रह नहीं गया, इसलिए मन की बात में कुत्ता और बिल्ली और मोर और इसकी बात करते हैं। हम तो ये कहेंगे कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए राम मंदिर बना दिया, हमारी इतनी बड़ी राम मंदिर और पाकिस्तान और चीन इन पे रह जाएंगे। देश के लिए करने वाले तो कुछ है नहीं। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है कोरोना के नाम पर लोगों को एडमिट करे, कई लाख वसूली कर रहे हैं उससे, उसका शरीर के पता नहीं शरीर का क्या क्या निकाल के बेच रहे हैं ये लोग। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कहाँ है? अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए तो बताओ, पहले तो पर्ची के लिए 1 घंटे लाइन में लगना होता है। प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, अपनी दाढ़ी बढ़ाने का काम किया है तो मोर को नचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने अगर काम किया है तो जियो और अडानी अंबानी को बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री अपनी जेब की बात करें तो 200 गज से ऊपर का प्लॉट ही नहीं है उनके नाम, तो जेब कहाँ से बन रही है? महल बन रहा है जी, मोदी महल बन रहा है। अंबानी की बात, अंबानी 1980 से है। हमारे प्रधानमंत्री जी का खर्चा पता है आपको? 1,62,00,000 रुपए महीने का खर्चा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। गुजरात में 15 साल रहने के बाद, 6 साल प्रधानमंत्री बन रहने के बाद, यहाँ यूपी में 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद हजारों करोड़ का मालिक। गुजरात में 2002 में गोधरा वाला कांड सबसे पहले हिंदू मुस्लिम जो करवाया नरेंद्र मोदी जी ने करवाया। क्यों नहीं बताते? इन अंधभक्तों को क्या दिखाई देता है कि ये 2014 के बाद में हेलीकॉप्टर, सड़क, गाड़ी, बिजली, ये सब चीज 2014 के बाद में आई है, इससे पहले नहीं थी देश में। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लगातार बीजेपी सरकार पर विपक्ष आरोप लगाती रही है कि वो जनता की बात नहीं सुनती। जब ये आरोप उनके खुद के नेता लगाने लगे तो क्या होगा? नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 29 साल से आरएसएस कार्यकर्ता और 8 साल से बीजेपी के नेता, विधायक और मीडिया के प्रमुख, उन्होंने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर कि ये जन सरोकार पार्टी नहीं है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं पीछे, इनसे बात करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी सच में जनता की बात नहीं करती? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगाए उन्हीं के नेता, वो जनता की बात करती है या नहीं? भाई जैसे पिछली 5 साल जो सरकार चली वो 2.5 लोगों ने चलाई। अब इस बार जो सरकार चल रही है बीजेपी की, वो 2 लोग चला रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन का आपको मालूम है, जो भी लॉकडाउन किया गया उसमें ना तो किसी केंद्रीय मंत्री को कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना किसी सांसद को कॉन्फिडेंस में लिया गया और ना ही किसी बीजेपी के वरिष्ठ नेता को कॉन्फिडेंस में लिया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि साहब कल से लॉकडाउन रहेगा, और ये नहीं देखा उसके बाद कि जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद हो या पार्टी का वरिष्ठ नेता हो, वो भी तो अपनी एरिया से आता है, उसे भी लोगों को जवाब देना पड़ता है, उसके नाम पे भी लोग वोट देते हैं। वो जनता को क्या जवाब देगा? बेरोजगारी के मुद्दे पे मौजूदा सरकार फेल रही, तो जो आदमी बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा हुआ था और ज़मीनी लोगों से जुड़ा हुआ था, वो आदमी इस समय अपने आप को नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि इस समय पार्टी पूरी तरह से, इस पार्टी का व्यापारीकरण हो चुका है। अंबानी जी, अडानी जी, मोदी जी और अमित शाह ने मिलकर अपनी चांडाल चौकड़ी बना रखी है और यही लोग देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आदमी सही रूप से जनता से जुड़ा हुआ है वो बीजेपी छोड़ेगा। बीजेपी के नेता कृष्णानु मित्रा ने आरोप लगाया है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार, ये जनता की बात बिल्कुल भी नहीं करती। सर, जनता की बात कौन सी बात नहीं करी? आप हमें बताइए। हॉस्पिटल पे काम नहीं हो रहा, वो जनता के लिए नहीं है। स्कूलों पे काम हो रहा है, वो जनता के लिए नहीं है। क्या काम हो रहा है हॉस्पिटल पे, स्कूलों पे, प्राइवेट? सर, आप हर राज्य में, राजस्थान में ले लो, लखनऊ में ले लो। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है सर, जो केंद्र सरकार के अधीन में है वो एम्स हॉस्पिटल बना रहे हैं। अच्छा। लखनऊ में, यूपी में कई एम्स हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो ये जनता के लिए बन रहे हैं या मोदी जी अपने लिए बनवा रहे हैं? ये कह रहे हैं लगातार सरकार जो जनता के लिए काम कर रही है। एम्स की घोषणा पिछली सरकारों में हुई है, ये कोई इन्होंने अभी तक कोई हॉस्पिटल या कोई ऐसी कोई चीज़ इन्होंने बनाई नहीं है जिसके लिए बोलते रहे। अब इन्हें खाली, अब डॉक्टर कफील खान है जो हाई कोर्ट से जो बरी होकर है हाई कोर्ट से, वो डर के मारे अपना प्रदेश छोड़ने का मजबूर है। तो अब अपना आदमी, अपने प्रदेश में आदमी सुरक्षित नहीं है तो क्या, अब देश में सुरक्षित नहीं है तो जाएगा कहाँ? ये लोग तो कह देते हैं स्कूल क्या कर रहे हैं, स्कूल में ऑनलाइन बच्चे पढ़ा रहे हैं, 10,000 रुपये का मोबाइल आता है भैया कम से कम। अगर बच्चे को ऑनलाइन पढ़ना होगा तो गरीब के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मोबाइल कहाँ से खरीदेगा? बच्चों को क्या मरने के लिए स्कूल भेज दिया जाए? नहीं तो मरने के लिए तो उनके पास छोड़ा ही क्या है? 1 साल के लिए आप विद्यालय बंद कर सकते हैं। यूएस, यूके जितने बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं, सबने 1 साल के लिए प्राइमरी एजुकेशन में स्कूल बंद कर रखे हैं। भाई सबसे पहले बच्चे
देश का भविष्य, ना कि व्यापारी। ये जो स्कूल खोलने का कार्यक्रम किया जा रहा है या फिर ऑनलाइन शिक्षा वाला किया जा रहा है, ये सब प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट कॉलेजों को फीस वसूलने का मौका दिया जा रहा है और इसमें सरकार पूरी तरीके से शामिल है। ये कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रही है जनता के सरकार के लिए। हाँ, तो इनके हिसाब से ये नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री की मानसिकता के लोग हैं, उनके लिए ठीक काम कर रही है। अब मैं बताता हूँ कैसा ठीक कर रही है। हमारे 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे। तो 2 करोड़ रोज़गार हर साल लिए हैं, एवरेज लगा लेना घर में बैठ के। उन्होंने ये कहा था कि किसानों की आय डबल करेंगे। किसानों की आय सिंगल भी नहीं हुई। किसान आज आत्महत्या करने की कगार पर पहुंचा है और कर रहा है बराबर। उन्होंने कहा था कि कोरोना में आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं। आपदा में अफसर बीजेपी के नेता ढूंढ रहे हैं जो घोटाला कर रहे हैं। आपदा में अफसर स्कूल वाले ढूंढ रहे हैं जो इनके ज़्यादातर बीजेपी को ही कॉलेज हैं वो ढूंढ रहे हैं। बच्चे घरों में बैठे हैं, उनको फीस पूरी चाहिए और जो आधी फीस टीचरों को दे रहे हैं। आपदा में अफसर उनने लोकल में वोकल प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो प्रधानमंत्री जी अब उनके पास कुछ कहने को रह नहीं गया, इसलिए मन की बात में कुत्ता और बिल्ली और मोर और इसकी बात करते हैं। तो देश अब समझ चुका है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास अब कुछ भी नहीं रह गया, नया कुछ झूठ बोलने को नहीं रह गया। तो देश अब पूरी तरीके से समझ चुका है। अब उनके पास सिर्फ डोकल बोकल और नए डायलॉग जो लिखते रहते हैं, वो नए डायलॉगों के साथ मन की बात में आते रहते हैं। जनता के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री जो रात दिन देश की जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, देश के फेवर में काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हम मर जाएं, भूखे मर जाएंगे, मगर हमें कश्मीर चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए राम मंदिर बना दिया। हमारी इतनी बड़ी राम मंदिर सब कुछ है। राम मंदिर और पाकिस्तान और चीन इन पे ही रह जाएंगे। देश के लिए करने वाले तो कुछ है नहीं। और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है कोरोना के नाम पे लोगों को एडमिट करें, कई लाख वसूली कर रहे हैं उससे। उसका शरीर के पता नहीं शरीर का क्या क्या निकाल के बेच रहे हैं ये लोग, और ये बिना सरकार की सलाह के कुछ नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कहाँ है? अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए तो बताओ, पहले तो पर्ची के लिए 1 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। अगर पर्ची मिल भी जाए तो उसके बाद इलाज के लिए लिख देते हैं पर्ची और जाइए अपने घर कीजिए। इलाज नहीं है तो कहाँ जाएगा आदमी? प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य जो कर्मी थे उनके लिए 1 करोड़ रुपए का या 50 लाख रुपए का मुआवजा के लिए बोला था। किसी स्वास्थ्य कर्मी को कुछ हो जाए तो मुआवजा। इतने स्वास्थ्य कर्मियों की मृत्यु हो गई इस कोरोना काल में, किसी को दिया? प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे तो 12 रुपये उन्होंने एक बोल इंश्योरेंस किया था गरीबों के लिए अकाउंट खोल के। आज दिन तक वो इंश्योरेंस का पैसा मिला किसी को? 330 रुपये का इंश्योरेंस किया था। आज दिन तक एक आदमी हमें बता दो जिससे पैसा मिला हो। उन्होंने आयुष्मान भारत जो लागू किया था, हमें कोरोना काल में एक आदमी बता दो जिसका इलाज हुआ हो उससे। हमें बता दो कि बनारस में एक हॉस्पिटल है जिसमें बीजेपी के ही नेता रो रहे हैं कि हॉस्पिटल में एंट्री करने के 1.5 लाख रुपए लेता है, और अगर मरीज एडमिट करा दिया तो 10 लाख रुपए का पैकेज है। तो प्रधानमंत्री अपने बनारस को नहीं देख पा रहे हैं, जिसके वो प्रधानमंत्री हैं। उस बनारस में एक सच्चाई दिखाने से मीडिया कर्मी को आज जेल में रहना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने जिस होम डिस्ट्रिक्ट से चुने गए, जहां की जनता ने उन पर भरोसा किया, आज वो बुनकर सब उस हड़ताल पर बैठे और आत्महत्या करने के लिए हमारे राष्ट्रपति जी से परमिशन ले रहे हैं, जहां से प्रधानमंत्री चुने गए। तो भैया प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, अपनी दाढ़ी बढ़ाने का काम किया है तो मोर को नचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने अगर काम किया है तो जियो और अडानी अंबानी को बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ तो 2 आदमी की सरकार चल रही है बस, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी। और तीसरा आदमी कौन है? बीजेपी, जो जिनकी बनाई हुई पार्टी है, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी। आज किसी बैनर पोस्टर पर दिखाई देता है, उनका फोटो भी दिखाई देता है किसी को। तो जिनकी ये है अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो इनका सीन ये है, अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने अंबानी अडानी की जेब भर रहे हैं। अब जिसकी पार्टी है लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों को इन्होंने दिखाया है कहीं में? अभी मोदी के अगर प्रधानमंत्री अपनी जेब की बात करें तो 200 गज से ऊपर का प्लॉट ही नहीं है उनके नाम, तो जेब कहाँ से बन रही? महल बन रहा है जी, मोदी महल बन रहा है। नहीं, अंबानी की बात, 200 गज का प्लॉट कौन देख रहा है? अंबानी 1980 से है, आज का थोड़ी अंबानी। और रही जियो की बात, जियो को उन्होंने हेल्प भी किया है। देश के जीडीपी माइनस में चले गए। इन्होंने नोटबंदी के नाम पे देश का पैसा सारा रख लिया। किसी के पास थोड़ा घना था तो जीरो बैलेंस खाते खुलवाए, उसमें ले लिया। उसके बाद में इन्होंने अब
ये भी महामारी आ गई, इसमें सब चीज़ 2 महीने के लिए बंद हो गई, इसमें आदमी परेशान हुआ है बहुत ज़्यादा। जो थोड़ा घना किसी के पास बचा है तो प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल ले रहे हैं वो सरकार की मिलीभगत से। हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का खर्चा पता है आपको? 162 करोड़ रुपए, 1,62,00,000 रुपए महीने का खर्चा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। 1,62,00,000 रुपए प्रति माह का खर्चा है। दूसरी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो अब सिर्फ यही करते हैं और क्या करते हैं? ये लोग कह रहे हैं इनको सिर्फ प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं कि सच्चे हैं क्या है? हम कहते हैं उनका अडानी और अंबानी परिवार से क्या डील है? क्यों जियो के लिए क्यों एडवर्टाइजमेंट करते हैं? अभी आप तो कह रहे हैं कि 250 गज में रहते हैं और कह रहे हैं कि इतने करोड़ का खर्चा। भाई अब इनको पता नहीं कहाँ से अपना सर्वे करके लाएं, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आपका क्या लगता है प्रधानमंत्री सही काम कर रहे हैं? गुजरात में 15 साल रहने के बाद, 6 साल प्रधानमंत्री बन रहने के बाद, यहाँ यूपी में 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद हजारों करोड़ का मालिक। गुजरात में 2002 में गोधरा वाला कांड सबसे पहले हिंदू मुस्लिम जो करवाया नरेंद्र मोदी जी ने करवाया, क्यों नहीं बताते? फिर इसकी अब ये इन अंधभक्तों को क्या दिखाई देता है कि ये 2014 के बाद में हेलीकॉप्टर, सड़क, गाड़ी, बिजली, ये सब चीज़ 2014 के बाद में आई है, इससे पहले नहीं थी देश में। ये बीजेपी ने करी है और इससे कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। अरे क्या था तुम्हारे पास जब अंग्रेज देश छोड़ के गए थे? कुछ नहीं था भाई। हम अभी हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं हमारे पास कुछ नहीं था, और आज जो कुछ दिया 70 साल में पिछली सरकारों ने दिया, इन्हें तो लूटने का काम किया है। आप मीडिया वाले हो, आपको पूरा देश में जाने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री जी गुजरात के 15 साल मुख्यमंत्री रहे, और जब अमेरिका का राष्ट्रपति आया तो इनको वहाँ दीवार उठाने की ज़रूरत पड़ी। हर राष्ट्रपति, दुनिया के हर राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति न जाने यूपी में, आगरा में ताजमहल देखने कितनी बार गए। हमें एक बता दो, यहाँ समाजवादी विचारधारा की सरकार रही, और जिस सरकार में बदलते रहे, सरकारें बदलती रहीं, और यहाँ गोलकर और के विचारधारा की सरकार अब आई है। तो यहाँ दीवार अगर इतना विकास आप गुजरात के बाद है तो गरीबों को ढकने के लिए दीवार क्यों उठानी पड़ी? कौन सी दीवार उठानी पड़ी? जो गरीब, जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो अब दीवार उठाई थी गरीबों पता नहीं, हमें तो दीवार वो देखी नहीं उठती हुई भैया। वहाँ ये पीछे हट जाते हैं, वहाँ ये पल्ला झाड़ लेते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो मौजूदा सरकार है वो गरीबों के लिए नहीं है, ये व्यापारियों के लिए ही है, और ये निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। और अभी भी अगर हम लोगों ने इसका प्रतिरोध नहीं किया, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, तो आने वाले समय में गरीबों से शिक्षा, चिकित्सा और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं ये दूर हो जाएंगी। हम सब लोग वहीं आ जाएंगे। आज से 20 साल 25 साल पहले जो जहाँ पे थे 20-30 साल पहले, आज आपने अगर देखा हो तो एक कौशल विकास योजना आई है प्रधानमंत्री जी की नई योजना, जो पहले मनु संहिता आपने पढ़ी हो, तो उसमें जाति के आधार पे आदमी को काम दिया जा रहा है। जैसे अगर वो अहीर है तो वो दूध के काम की ट्रेनिंग लेगा, अगर वो कुर्मी है तो उसे खेती के काम की ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर वो दलित है तो उसे चमड़े के काम की ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरे पास वो न्यूज़ पड़ी हुई है, वो आपने भी देखी होगी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? अब हमें जाति के हिसाब से रोजगार मिलेगा, और आप बात कर रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं और गरीबी अमीरी इसको दूर करेंगे। जाति और धर्म की जो हमने दीवार बना रखी है इसको दूर करेंगे। आप जाति धर्म के बीच की दीवार दूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके बीच में खाई ला रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।